कितने में खरीदे? हामिद मीर, 1 जुलाई 2019। तेज धूप के बायस आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद की पार्किंग और गेट नंबर 5 के दरमियान सिर्फ चंद गज का फासला है, लेकिन इस मुख्तसर फासले को तय करने के लिए मैं लंबे लंबे कदम उठा रहा था ताकि तेज धूप से बच सकूं। अभी मैं एंट्री गेट तक नहीं पहुंचा था कि एक पुलिस अफसर भागता हुआ मेरी तरफ आया और मुझे रोक कर कहने लगा, सिर्फ चंद सेकंड के लिए मेरी बात सुन लें। तेज धूप के बायस मेरी आंखें बंद थी। मैंने इस पुलिस वाले से गुजारिश की कि थोड़ा आगे जाकर साए में बात कर लेते हैं। इसने कहा, आगे मेरे मातहत खड़े हैं, उनके सामने बात नहीं कर सकता। आपको सिर्फ इतना कहना था कि कुछ दिन पहले आप जियो न्यूज पर लाइव प्रोग्राम में वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू कर रहे थे और वो फरमा रहे थे कि जिसने नाजायज जराए से दौलत और जायदाद बनाई है वो हमारी स्कीम का फायदा उठाए और अपने नाजायज असासों के बारे में हुकूमत को बता दे तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। आपने वजीर आजम साहब से ये नहीं पूछा कि क्या रियासत मदीना में काले धन को सफेद करने की शरीयत में कोई इजाजत है। ये सुनकर मैंने अपनी आधी बंद आंखों के साथ मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की तो ये पुलिस वाला मेरे आगे खड़ा हो गया और कहने लगा, साहब जी, हम आपको बड़ा पुराना जानते हैं, आप हमें जानते हैं, न आप किसी का काम करते हैं न हमने आपको कोई काम कहना है। बस वजीर आजम को ये कह देना कि आपने पाकिस्तानियों को रियासत मदीना का ख्वाब दिखाकर करबला में धकेल दिया है, लेकिन ये भूल गए कि पाकिस्तानियों के काफिले में सिर्फ 72 लोग नहीं हैं, 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और इनमें से 20,000 पागल लोग भी उस पार्लियामेंट हाउस के सामने आकर बैठ गए तो इमरान खान साहब अपना 2014 वाला धरना भूल जाएंगे। ये बात कहकर पुलिस वाला मेरे सामने से हट गया। मैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल होकर प्रेस गैलरी की तरफ जा रहा था, जिसके लाउंज में तहरीक इंसाफ के 2 अरकान पार्लियामेंट मेरा इंतजार कर रहे थे। ये हफ्ते का दिन था। बजट जुमे को मंजूर हो चुका था। आज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर बहस होना थी। ओपोजिशन की क़ियादत कौमी असम्बली से गायब थी और हुकूमती अरकान पर ऐवान के अंदर मौजूद रहने का दबाव कम था। तहरीक इंसाफ की ये 2 अरकान काफी दिनों से मुलाकात के मुतमन्नी थे। आज सुबह इनका मैसेज आया कि हम 11:30 बजे प्रेस गैलरी के लाउंज में आएंगे और आपको लेकर एक दोस्त वजीर के चैम्बर में बैठ जाएंगे। प्रेस गैलरी की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। मुड़कर देखा कि कौमी असम्बली के सिक्योरिटी स्टाफ के एक सीनियर एहलकार मुझे रुकने का इशारा कर रहे थे। वो मुझे एक कोने में ले गए। सख्त परेशान थे। कहने लगे, आपको कभी जहमत ना देता, लेकिन एक अजीब मसला दरपेश है। उन्होंने बताया कि असम्बली का एक रिटायर्ड मुलाजिम काफी दिनों से बीमार था। इलाज के लिए गांव से इस्लामाबाद आया, पिम्स और पॉली क्लिनिक में धक्के खाता रहा, फिर रावलपिंडी के एक अस्पताल में चला गया। तबीयत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन इसे अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। वो अस्पताल के करीब एक लॉन में जा लेटा। वहां से उठा दिया गया तो एक करीबी पार्क में चला गया। वहां इसका इंतकाल हो गया। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने में जमा करा दी। लवाहिकीन इस बुजुर्ग की तलाश में अटक से इस्लामाबाद आए तो हमने उन्हें बताया कि वो रावलपिंडी चला गया था। वहां जाकर उन्हें पता चला कि वो फौत हो चुका है और लाश मुर्दा खाने में पड़ी है, लेकिन अस्पताल और पुलिस का अमला लाश नहीं दे रहा था। 2 दिन की दौड़ धूप के बाद कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई तो मतवफी के भाई और बेटे के पास वापसी के पैसे नहीं थे, क्योंकि लाश को एम्बुलेंस में ले जाना था। एम्बुलेंस वालों ने भी अपना किराया बढ़ा दिया था। असेंबली में इस बुजुर्ग के कुछ पुराने साथियों ने एम्बुलेंस का किराया जमा करने की कोशिश की, लेकिन महीने के आखिरी दिन है, हमारी तनख्वाह तो 15 तारीख तक खत्म हो जाती है। आपसे गुजारिश है कि किसी सरकारी एम्बुलेंस का बंदोबस्त करा दें। ये कहानी सुनकर दिल दहल गया। इन साहब के लिए एक प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस का बंदोबस्त करके प्रेस गैलरी पहुंचा तो तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान बड़े परेशान थे। वो मुझे फौरन एक दोस्त वजीर के चैम्बर में ले गए। वजीर साहब ने मुझे देखा और ऐलान किया कि वजीर आजम साहब असेंबली में आने वाले हैं, मुझे ईवान में जाना है। मैंने बताया कि आज तो ईवान में ना शहबाज शरीफ हैं, ना बिलावल हैं और जरदारी साहब भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में मीटिंग कर रहे हैं। बजट भी मंजूर हो चुका, आज वजीर आजम क्या तकरीर करेंगे। वजीर ने कहका लगाया और कहा कि मैदान बिल्कुल खाली है, आज हम खूब धूल उड़ाएंगे। जाते जाते उन्होंने अपने 2 साथियों से कहा कि जैसे ही वजीर आजम ईवान में आए तुम फौरन अंदर आ जाना, वरना बाद में मुश्किल हो सकती है। वजीर साहब ये जुमला बोलकर चले गए और मैं सवालिया नजरों से दोनों सरकारी अरकान को देखने लगा। एक रुकन ने बड़े माजरत खाना अंदाज में कहा कि भाई जी, आपको क्या बताएं, इस बजट इजलास में हमारी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए हमारे इलाकों के सरकारी अफसरान और पुलिस के अलावा न जाने किस किसने साए की तरह हमारा पीछा किया। अगले 15 मिनट में उन्होंने फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़े स्कैंडल की तफसीलात से हमें आगाह किया और कहा कि एक बहुत बड़ी कंपनी अमेरिका और यूरोप में कैंसर जैसी मौजी बीमारी फैलाने के बाद पाकिस्तान आ रही है। हमने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नाकाम हो गए। अब आपकी मदद की जरूरत है। इस दौरान वजीर आजम साहब ईवान में तशरीफ ले आए और दोनों अरकान भाग खड़े हुए।
मैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में आ गया, जहां नैब के कैदी आसिफ अली जरदारी ने मुझे देखते ही पूछा, सुना है आपके सिलेक्टेड वजीर आजम ने अपने वजीर कानून के जरिए बार एसोसिएशनों में 17 करोड़ तकसीम कर दिए। सलीम मांडवी वाला ने कहा, इसे कहते हैं रियासत मदीना। यहाँ से बाहर निकला तो तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट मैच का स्कोर पूछ रहे थे। मुझे देखकर करीब आए और कान में कहा कि आज पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के 1 दर्जन से जायद अरकान टूट गए हैं और वजीर आजम को भी मिल रहे हैं। मैंने पूछा, कितने में खरीदे? वो कुछ बौखला गए और कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मेरे भाई, सबको नजर आ रहा है रियासत मदीना में क्या हो रहा है।